Guys, what's up? My name is Isha. As you may know me because of this channel, क्योंकि मेरा नाम ही मेरे चैनल का नाम है and I am starting to vlog again my life because मैंने ये सोचा कि I am always into this and that and this and that और मैं हर चीज़ में अटकी रहती हूँ. सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था एंड आई लेफ्ट यूट्यूब फॉर सम टाइम बट आई एम थिंकिंग टू कम बैक टू द यूट्यूब चैनल of course because somewhat somewhere I love my YouTube channel and I am thinking कि भैया ऐसा है let's not make the roast videos but continue with the vlog thing because मुझे continue करना था and I wanted to do that. I have many things going on in my life since these like 5th of the September was the worst day of my life. मतलब I can't explain that day. That day is like कि भाई I left, my father left me and my family, and that was the time. I don't want to remember that day. Just I don't want to remember that day, and so let it be. So let's start with कि मैंने इतने टाइम में क्या क्या किया and मैंने क्या क्या सीखा उन चीज़ों से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ ये कि पापा की डेथ के बाद मैंने थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू किया अपने ऊपर बिकॉज़ मेरी फैमिली में सब कोई टूट चुका है. सब कोई टूट चुका है, लिटरली हर कोई टूट चुका है, इवन मी. बट मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करना था बिकॉज इफ़ मैं स्ट्रांगली बिहेव नहीं करती तो इवेंचुअली माई मॉम एंड माई ब्रदर वो बहुत बुरी तरह से गिर जाते हैं, अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि वो एक्चुअली हैंडल नहीं कर पा रहे थे अपने आप को. देन आफ्टर सम टाइम पास्ट की कुछ हैरानियाँ मेरी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रही थी एंड आई वाज लाइक किक देम ऑफ बेबी, जस्ट किक देम ऑफ, दे डोंट डिज़र्व इट. तो हो गया एंड फिर उसके बाद आई वेंट टू डू सम अदर थिंग्स इन माई लाइफ. मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, मैंने एक्सरसाइज किया, मैंने वेट लॉस किया. उसके बाद फिर मैंने वेट गेन कर लिया. अगेन आई एम मोटू गोलू whatsoever you want to call me, but again I'm that and life is quite really tough. I am dealing with the anxiety attacks right now. I'm like on a level के कभी कभी ऐसा होता है कि I feel super happy. I'll do any or every stupid thing जो मैं कर सकती हूँ and then after some time I'm like why I'm doing this, why I'm doing that, I have my own problems like. तो भाई उनमें इतना डूब जाती हूँ क्योंकि मैं एक जगह पे रहने की आदी नहीं हूँ. मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसके पीछे भागने लगती हूँ. आई स्टार्टेड केयरिंग माई सेल्फ, लाइक लिटरली आई स्टार्टेड केयरिंग माई सेल्फ आफ्टर सो मेनी ईयर्स. इट्स बीन लाइक 10 or 12 ईयर्स जिसके बाद मैंने अपनी फ़िक्र करना शुरू किया. मतलब ऐसा था कि मैं बेड पे पड़ी रहती थी, मैं कुछ करती नहीं थी. पूरा मैंने 6 से लेकर के अपना बीबीए लास्ट ईयर तक के मैंने ऐसे ही निकाला है. मैं कुछ नहीं करती थी. आई जस्ट केम आउट ऑफ, मतलब घर आए एंड घर आने के बाद बस बेड पे लेट गए एंड सो गए. बस दिस इज़ माई लाइफ. नाउ आई हैव स्टार्टेड डूइंग थिंग्स जैसे कि स्किन केयर स्टार्ट किया मैंने, जिससे मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई क्योंकि मेरा ये पूरा एरिया बर्बाद हो चुका था बिकॉज ऑफ दिस. हेयर केयर स्टार्ट किया मैंने अपने आप को मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करी, अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव किया आफ्टर सो लॉन्ग. एंड उसके बाद मैंने जो है बहुत सारे चीज़ें नोटिस करी. मैंने ये देखा कि मैं ओवर ईटिंग कर रही थी इतने साल से. जो ये मेरा फैट है ये ओवर ईटिंग की वजह से है, ना कि मेरे जो घर वाले हैं वो सारे मोटे हैं इस वजह से है. बट उसके अलावा दूसरी चीज़ ये मैंने थोड़ा अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया. तो वो तो मैंने बता ही दिया मैंने क्या क्या काइंड करना शुरू किया. आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग कॉल्ड loving myself after so fucking long and it's quite good. बट अभी बीच में कुछ हुआ जिसकी वजह से मैं फुल्ली डिस्ट्रैक्टेड थी एंड आई डिसाइडेड टू गेट बैक टू माई थिंग, माई सेल्फ एंड माई सेल्फ ओनली. सो
हेयर आई एम अगेन ट्राइंग टू गेट बैक टू माई सेल्फ। क्योंकि आगे का पार्ट व्लॉग जिसमें प्रोबेबली मैं अपना दिन दिखाऊंगी। आई विल शो यू माई स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जो बेसिकली कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है। एंड आई विल शो के प्रोबेबली मेरा लाइफ का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स अगेन एंड अगेन, लेट्स फाइट बैक द लाइफ अ लिटिल बिट, अ लिटिल बिट। बाय बाय ब्रोस, तो कल बात होती है। सो आज है डे 2, मतलब कि कल मैंने बताया था कि आज का दिन मैं व्लॉग करूँगी। सो आई एम व्लॉगिंग टुडेज डे। अभी मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। मैं 2 बजे उठी हूँ, मेरी मॉर्निंग 2 बजे हुई है। ये जय हो, जय हो, जय हो। भाई रात में नींद नहीं आई, पूरी रात जागती रही हूँ, फालतू की चीज़ें सोचती रही हूँ। खैर फिलहाल लेट्स गेट टू द वर्क। नमाज़ पढ़ के आते हैं एंड देन आई विल बी प्रोबेबली डूइंग माई असाइनमेंट, और प्रोबेबली देखो आगे क्या कर सकते हैं। यस, मेरे घर में आपको ऐसे ही कबाड़ा दिखेगा, बिकॉज मेरे घर में, मेरा घर जितना बड़ा नहीं है उससे ज़्यादा मेरे बाप ने घर में सामान ला के रखा हुआ था। एंड स्टिल कोई सामान हटाता नहीं है, और ना हटाना चाहते हैं हम लोग, पता नहीं क्यों है, बस मेंटालिटी है, ठीक है। तो डील विद इट गाइस, आउट। सो लेट्स गेट टू द नमाज फर्स्ट, क्योंकि लेट हो रहा है। देन देखते हैं आगे क्या करना है। ओके बाय। Finally I'm done with namaz, and now I'm gonna do the assignment, and after that I'll be probably, and with the assignment I'll be eating मूंगफलीज because मेरा दिल कर रहा है। and उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। I'll be probably reading book क्योंकि मेरा मन हो रहा है। बाय बाय। भाई मैं तो मूंगफली खा रही हूँ, मुझे आ रहा है मज़ा। कौन सा? I love it, because it's a love at first sight. Always. भाई असाइनमेंट करना है कंप्लीट, लेकिन उससे पहले सोच रही हूँ लंच कर लूँ, मगर आई एम हंगरी, और ओवरली हंगरी हूँ। मतलब सुबह से कुछ नहीं खाया वाला है, प्लस डिहाइड्रेटेड एज ऑलवेज बिकॉज आई डोंट ड्रिंक मच वाटर। एंड इन द इवनिंग आई माइट शो यू समथिंग if I'll not vlog, I'll post that thing. Instagram तो अभी थोड़े दिन के लिए रोका है because I'm getting too much indulged in the numbers, and I don't know why but I love being in front of camera always. मतलब चाहिए मेरे को कैमरे के सामने रहना is my fun, मेरी टाइप की चीज़ है, तो I'll be doing that. लाइफ इज गोइंग गुड, क्वाइट गुड, अनलेस मेरी एंजाइटीज मुझे अटैक करें। और मेरा दिक्कत ये है कि मैं सारे सिनेरियो सोच लेती हूँ एक चीज़ के, मतलब मैं एक साइड से नहीं सोचती, मैं सारे ही सिनेरियो सोच लेती हूँ। इफ़ समवन इज एंग्री एट मी, मुझे पता ही नहीं क्यों एंग्री है, तो मैं 10 चीज़ें सोचूंगी। जैसे कि मैं ये सोचूंगी वो मुझसे क्यों नाराज़ है, एक्टिंग तो नहीं कर रहा, सच भी है नहीं है, मैंने क्या कर दिया। आई थिंक ऑल दिस थिंग्स, और भी पता नहीं कितने सिनेरियोज। आई एम लाइक दिस ओनली, एंड दीज आर द थिंग जो मुझे कमज़ोर बनाए हुए हैं एक तरह से। सो एंड टू डाइवर्ट माई माइंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ लाइक दिस, शायद इससे मेरा थोड़ा दिमाग खुले, क्योंकि जिस चीज़ से निकली थी मैं उसी में दोबारा नहीं जाना चाहती। एंड यस,
सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, सब किसी ना किसी से डील कर रहे होते हैं। कुछ इतने स्ट्रांग होते हैं और कुछ झेल जाते हैं, कुछ होते हैं नहीं झेल पाते हैं। तो यू नीड टू बी पेशेंट विद एवरीवन। मतलब यू कैन मीट अ गाय जो 28 साल का हो लेकिन उसकी सोच 18 साल की हो, एंड यू कैन मीट अ वुमन अ गर्ल जो है तो 15 साल की लेकिन उसकी सोच 25 साल वाली है। ऐसी भी सिचुएशन होती हैं क्योंकि हम सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है, तो सबका अलग अलग रहता है कि ऐसा होगा वैसा होगा फलाना होगा ढिमकाना होगा। या काफ़ी लोग पहले जो चीज़ हम अभी फेस कर रहे होते हैं वो बहुत पहले फेस कर चुके होते हैं, तो उससे वो कुछ ना कुछ सीख के ही निकल जाते हैं। एंड इन द केस ऑफ लव, भाई मेरे एक्सपीरियंस है, अगर आप सॉफ्ट हार्टेड हो इन दिस सेंचुरी, लव इज़ नॉट फॉर यू, फॉलोइंग फॉर समवन इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि लोगों में अकड़ है, लोग अपनी ईगो का कुछ नहीं देखते हैं। एंड इवेंचुअली दिस विल लीड टू लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड एंड ऑफ द रिलेशनशिप। आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड, तो उसका क्या है, शी इज़ मच 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 लाइक, क्या हमारी मेंटालिटी है क्या, हम मस्ती खो रहे हैं और कुछ भी बोलते हैं, लिटरली कुछ भी, विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग बॉयज। वी आर लाइक डिस्कस एवरीथिंग, एंड कोई एक दूसरे को कोई सजेशन नहीं देता है तुम्हें ये करना है ये नहीं करना है, कुछ भी, बस ये रहता है सुन लेते हैं। यहाँ पे इन सब मामलों में हम दोनों एक दूसरे के मामलों में नहीं बोलते, बिकॉज इवेंचुअली इफ वी स्पीक अप फॉर समथिंग तो उसका फिर केस चेंज हो जाता है, फिर हमारी भी लड़ाई हो सकती है। हमारी दोस्ती लौंडों की दोस्ती की तरह, मतलब लड़ लेंगे, बिछड़ जाएंगे, फिर मिल जाएंगे, सो इट्स क्वाइट गुड। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही बंदी है, बट क्या ही कह सकते हैं। एंड एक्सक्यूज फॉर माई बैकग्राउंड वॉइसेस, मैं कुछ नहीं कर सकती उसका। आई एम हंग्री हियर, as you can see I'm speaking and eating. I'm a mannerless person, yo bro. But I am who I am, deal with it. Yes, एक चीज़ और, if you want to judge me on wearing this and in the next scene if I'm not wearing this, तुम चूतिया हो, ठीक है, जब बस काम नहीं है और उल्लू पट्टे हो, ठीक है। और सीधे बताती हूँ मैं, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट दिस। और तुम अफेंड हो रहे हो इस बात से, पक्के चूती हो, नो डाउट, क्योंकि तुम्हें क्या लेना देना, मैं कुछ करूँ अपनी ज़िंदगी में। तो लेट्स गो, क्या खाएं, मैं जा रही हूँ दाल चावल खाने, मेरा मन कर रहा है, इससे मेरा पेट भर गया, अब वो चाहिए। बाय। आई वॉज रीडिंग दिस पार्ट जिसमें लिखा है कि हाँ, अगेन आई एम रीडिंग द सेम बुक, सो लेट्स गेट टू द पॉइंट, स्ट्रेट टू द पॉइंट जो मैं कहना चाहती हूँ। इसमें लिखा है मोस्ट पीपल वॉन्ट टू हैव ग्रेट सेक्स एंड ऑसम रिलेशनशिप बट नॉट एवरी वन इज विलिंग टू गो थ्रू द टफ कॉन्वर्जेशंस, द ऑकवर्ड साइलेंस, द हर्ट फीलिंग्स एंड द इमोशनल साइको ड्रामा टू गेट देयर, एंड सो दे सेटल एंड वंडर व्हाट इफ ऐसा होता तो, for years and years until the question morphs from what, जब तक कि वो क्वेश्चन what if से what else तक नहीं पहुंच जाता है, या what else
इफ से व्हाट एल्स पे जंप नहीं कर जाता है. एंड व्हेन द लॉयर्स गो होम एंड द एलिजिबिलिटी चेक इज इन द मेल दे से व्हाट फॉर, ये किस लिए हुआ. If not for their lowered standard and expectation 20 years prior, then what for. तो भैया जब उन्होंने अपनी लोअर किए थे स्टैंडर्ड्स को, अपनी मोहब्बत, जिस तरह की मोहब्बत चाहते थे उससे थोड़ा नीचे गिरे थे, बट स्टिल उनका ये हाल है कि 20 साल बाद भी वो एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड को लोअर करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला, तो वो वही चीज़ क्वेश्चन करते हैं, व्हाट फॉर. I'm speaking on this because there is something that is in my mind that is eating me up and I'm... Guys. Yes, you were right. I'm lagging again. तो अभी तो फ़िलहाल बहुत इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, चाय पी जा रही चाय. रेगुलर का रूटीन ये रहता है, मैं सुबह उठती हूँ, वॉक करती हूँ छत पे जा कर के, बट आज थोड़ा उल्टा हो गया. आज मैं चाय पी रही हूँ एंड देन मैं वॉक करने जाऊँगी. So let's see. And you want to enjoy the चाय? कहाँ चाह रहे हो? दिखा के मार दें? चलो मार ही देते हैं भाई. ऑल द बेस्ट. मरने को तैयार हो जाइए. Hi guys, good morning. My name is Ishan. Welcome back to the channel. I'm back to the vlogging. Yay! And my brother is like looking at me कि मैं कर क्या रही हूँ, because he is thinking कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ again. So I'll let it be. So let's get started with the day. अभी उठी हूँ and it's 1 in the afternoon. But मेरे लिए 1 in the morning है. थोड़ा शरारती हूँ ना. ओके, सो आज का काम है, पहले थोड़ा सा कुछ कंटेंट ढूंढना है और उसके बाद अभी तो भूख लगी. आई एम हंग्री एफ. रात में बीपी लो गया था, सो मेरी तो जान निकल गई थी. ये बात किसी को नहीं पता है एक्सेप्ट यू गाइज नाउ. एंड लेट्स सी व्हाट विल गो. सो फर्स्टली चलते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, देन देखते हैं कि क्या करना है. बाय. हेलो वंस अगेन बेबीज. बाय द वे, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपना असाइनमेंट कर पाऊँ, लेकिन मैं अपनी ही वीडियोस देखने में इतनी बिजी रहती हूँ कि क्या करूँ. मैं दिन भर अपनी बनाई वीडियोस देखा करती हूँ. एंड आई लव टू शूट माई सेल्फ सो फकिंग मच के आई कांट टेल यू. आई रियली कांट टेल यू. आई कैन शूट माई सेल्फ ऑल द टाइम इन माई होल लाइफ. लाइक हर वक्त मेरे को अपने आप को शूट करने में बहुत मज़ा आता है. एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, बट आई डू दिस. आई रियली डू दिस. आई डोंट नो वाई आई डू दिस. एंड क्योंकि मैं फ्रंट कैम से शूट करती हूँ फ़ोन के अपने, तो इट्स लाइक के आई एम सीइंग माई सेल्फ वे टू मच. आई एम सो सेल्फ ऑब्सेस्ड. पीपल में से दैट और मे विल स्टार्ट सेइंग दैट के इतनी व्लॉगिंग कर करके तुम करोगी क्या. सो प्रोबेबली आई विल बी अ व्लॉगर एंड यू विल हेट मी फॉर दैट इंशाल्लाह. जा रही है असाइनमेंट करने, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा. मैं अपना से बात करने बड़ा मजा आता है. बाय बाय. हाय गाइस. सो सॉरी. होल्ड ऑन. यस, सो अब फ़िलहाल तो रात हो गई है. आज मैंने पेपर दिए, दिमाग ख़राब किया, बीपी लो किया,